मेरा नाम नूर यासीन है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपकी फ्रेंचाइजी के बारे में जानने आया हूँ। तो मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ, आपने ये कब स्टार्ट किया? हेलो नूर, मेरा नाम अमन सूद है और मैं फाउंडर ऑफ द चाय ठेका। हमारा ये स्टार्टअप 2019 में हमने स्टार्ट किया था। इसी स्कूल के पास से किया था जो कि शिवाजी पार्क के सर्कल पे था। एंड कोविड के दौरान हमारा एक आउटलेट बंद हो गया था जहाँ से हमने स्टार्टअप किया था। देन हमने फिर उसे शिफ्ट करके दुर्गापुर चौक पे ओपन किया था। तो सर अभी तक आपके कितने आउटलेट है पूरे भारत में? पूरे भारत में अभी हमारी कंपनी के जो है 50+ आउटलेट्स हैं और अभी हम बहुत जल्दी अब्रॉड भी जाने वाले हैं, जैसे कनाडा या कैलिफोर्निया, अमेरिका। तो आपने तो चाय ठेके को लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, तो आपको ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना होगा, तो वो क्या क्या मुश्किलें थी? हाँ, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा थी। एक्चुअली जिस दौरान हमने स्टार्ट किया था उस दौरान कोविड जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने काफ़ी अपना पैसा जो भी जॉब करके हमने इकट्ठा किया था या ज्वेलरी को गिरवी रख के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, वो कोविड के दौरान बंद हो गया था। तो कोविड के दौरान 1 से 1.5 महीने तक मैंने अपने घर के नीचे टेबल पे अपने इस कंसेप्ट को चलाया था अपने रोज़गार को कंटिन्यू करने के लिए। बट थोड़े दिन बाद जब मेरे को दोबारा किसी आउटलेट का पता लगा दुर्गापुर चौक पे छोटा सा, वहाँ से हमने दोबारा अपना रीस्टार्ट किया। एंड देन काफ़ी मुश्किलें थी उस दौरान भी कि हम जैसे हमारा आउटलेट बिल्कुल चौक पे था, तो लोग जो थे आर्मी वाले, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, मास्क का चालान काटने वाले, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे आने जाने में दिक्कत करते थे। तो हम अपनी चाय को ले आके रेड लाइट्स पे दुकानों पे लेके जाते थे ताकि हमारी सेल बढ़े। देन जब थोड़ा थोड़ा सब कुछ नॉर्मल हुआ, लोगों ने हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया, तो जिनका कोविड के दौरान बिजनेस बंद हुआ था या जॉब गई थी, उन्होंने हमारे साथ फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट दिखाया। देन उसके बाद हमारे आज 50+ आउटलेट्स हैं ऑल इंडिया में। सर आपको दी चाय ठेके का नाम का आइडिया कहाँ से आया? आपने रखा था कि किसी और ने रखा था? एक्चुअली आइडिया तो ऐसा कुछ फिक्सिंग नहीं था। हम जब अपना सेटअप कर रहे थे तो थोड़ा सा येलो ब्लैक का अपना कॉम्बिनेशन था। तो दिल्ली में दारू के ठेका का चलन बहुत ज़्यादा है। हर बंदे को लगता है कि यहाँ अगर येलो ब्लैक है तो कुछ यहाँ पे ठेका खुल रहा होगा। तो कई लोग कहते थे कि भाई यहाँ पे क्या ठेका खुल रहा है क्या? तो मैंने कहा नहीं, ठेका भी का नहीं है, अपने एक कैफ़े खुल रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसे कमेंट्स करते थे, तो हमें फिर लगा कि क्या हम अपने इस कंसेप्ट को द चाय ठेका कर सकते हैं। तो जब लोगों से बात की, टीम से बात की, तो उन्हें अच्छा लगा। देन हमने फिर नाम फाइनल करा। सर आपने येलो और ब्लैक थीम ही क्यों रखी थी? आपका फेवरेट कलर है या किसी वजह से? एक्चुअली कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और मैं ये मानता हूँ कि अगर आप फूड इंडस्ट्रीज में हो तो आपको मतलब कैची कलर को यूज़ करना चाहिए, जैसे ऑरेंज, ब्राइट येलो या कोई भी ऐसे कलर जो आंखों पे एकदम आकर्षित होता है। आपने अगर देखा होगा तो बड़े बड़े ब्रांड्स में ये हमेशा इस तरह के कलर्स ही यूज़ होते हैं। तो वो मेन कंसेप्ट था हमारा। सर आपको इस लोगो का आइडिया कैसे आया? आपने बनाया था या किसी और से डिजाइन करवाया था इस लोगो को? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, उस दौरान इतना पैसा नहीं था, बहुत कम पूंजी में हमने स्टार्ट किया था। तो कोई भी चीज़ हमने किसी दूसरी आउट ऑफ सोर्स से नहीं कराया, खुद से ही करा था। नाम डिज़ाइन भी और लोगो डिज़ाइन भी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है लाइक क्रिएटिविटी करने में। ये सब जो भी चीज़ें हैं मैंने खुद से कर रखी हैं, तो खुद से ही किया है, कोई ऐसा हायर नहीं करा हमने। तो सर ये जो स्लोगन व्लोगन पूरे चाय ठेके में, ये भी आपने खुद ही लिखे हैं? हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं जिससे लोगों का थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़े और करते हैं कुछ ऐसा जो लोगों को अट्रैक्ट करे। कोशिश रहती है हमेशा ऐसी। तो सर आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में आई थी? देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल तो एक ही चीज़ होती है, वो होता है पैसा। आपको मोटिवेशन सब जगह से मिल जाता है, आइडियाज़ मिल जाते हैं, पर एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो मुझे लगता है मेन चीज़ वही है, मेन मुश्किल भी वही है। अगर आप कोई भी स्टार्टअप करने जा रहे हो तो मेन मुझे ऐसा लगता है कि पैसा है और आपको हमेशा प्रैक्टिकली चीज़ों पे ही ध्यान देना चाहिए। सर तो आपकी सबसे पहली दुकान कौन सी है जो सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी? हाँ, सबसे पहली तो वही है जहाँ से हमारा स्टार्टअप था, शिवाजी पार्क गोल चक्कर, मैंने आपको बताया। आप आज भी जाएंगे तो वहाँ हमारी कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। हमारा सर्कल पे आउटलेट था जो कि कोविड के दौरान बंद हो गया था। अब उसमें कोई परचून की दुकान खुली हुई है, पर आज भी हमारा जो कंसेप्ट का जो वॉलपेपर वगैरह थे वो आज भी लगे हुए हैं।
तो सर इसमें आपने ही सारे पैसे दिए हैं कि किसी और की भी इन्वेस्टमेंट है या पार्टनर? हाँ, एक्चुअली पहले एलएलपी था हमारा, तो उस दौरान सिंगल ओनरशिप मेरे पास थी, बट आज प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी है, तो हम थोड़े से हमारे 3 तरह के शेयर बटे हुए हैं आपस में, जिसमें मेरा है, छाया जी का है, मधु टंडन जी का है। तो सर अगर कोई आपकी फ्रेंचाइजी से आउटलेट खोलता है तो वो अपने पसंद के प्रोडक्ट रखता है कि आपकी बताते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ होती है कंपनी की फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी प्रोडक्ट रखेंगे या आप कुछ भी डिजाइन कर लेंगे। सभी चीज़ हमारी सेम रहती है, ताकि इंसान अगर दिल्ली में है, पंजाब में है, यूपी, हरियाणा, मुंबई जहाँ भी जाएगा तो उसे फील एक आए। तो प्रोडक्ट भी सेम है, थीम भी सेम है, नेम भी सेम है, और हर वो चीज़ बिल्कुल सेम है जो हमारे सभी आउटलेट में होती है। तो सर जैसे यहाँ पे पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो जैसे मुंबई में बड़ा पाव फेमस है, तो वैसी चीज़ें नहीं होती कि वहाँ की फेमस चीज़ों को रखा जाए? अभी उस पर हम काम कर रहे हैं कि जैसे हम किसी भी अदर स्टेट में जाते हैं, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ फेमस है तो क्या हम उस पर काम करते हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है। बाकी हमें ऐसा लगेगा कि वो कामयाब है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा बिल्कुल। तो इसमें शेफ कैसे हायर किए जाते हैं? अगर कोई काम करता है तो उसे हायर कैसे किया जाता है, ट्रेन कैसे किया जाता है? एक्चुअली हमारा मेन मकसद एम्प्लॉयमेंट पावर को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कि हर इंसान को रोजगार मिले, उस इंसान को भी मिले जिसको कहीं से मिलता नहीं है। तो मार्केट में क्या होता है कि मी टू कैटेगरी आजकल बहुत चलती है कि ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। जबकि अगर आप इस बिजनेस में आते हो तो F&B के स्पेशली, तो इसमें जो शेफ का रोल रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। आप चाहे कितनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, सब कुछ किया, अगर आपका शेफ आपको छोड़ के चला जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या आइडिया निकाला कि रेसिपी वगैरह सब कुछ हमारी सेम होती है, हमारी खुद की है। तो हम उन लोगों को क्रिएट करते हैं, उन लोगों को रोजगार देते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, तो उनको ट्रेनिंग करते हैं अपने आउटलेट्स पे। तो एक तो उन्हें रोजगार मिलता है, दूसरा अपने जीवन में कुछ नया करने को मिलता है। तो उनको एक्सपीरियंस के बिहाफ पे या सिखाने के बिहाफ पे फिर हम उसे अपने आने वाले आउटलेट्स पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो सर जैसे दी चाय ठेका है, इसी नाम से कोई और भी चालू कर दे ब्रांड, जैसे मैंने शार्क टैंक पे भी देखा था कि एक ब्रांड आया था जिसका नाम था ठेका कॉफी। हाँ, तो ऐसे लोगों का क्या करेंगे? देखिए, ऐसा तो उनका कंसेप्ट अलग है। कई बार हमारे इसमें आपस में बात हुई है इस चीज़ को लेके सरदार जी से भी कि नेम कहीं कहीं सेम है, बट उनका कंसेप्ट अलग है, अपना कंसेप्ट अलग है। ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ देखी जाती है कि आपकी कैटेगरी सेम है, क्या बिल्कुल सेम तो नहीं है। और ऐसी चीज़ भी हमारे सामने आई जिन्होंने बिल्कुल ही सेम हमारे जैसा नाम रखा था, तो उनसे बातचीत करके उस चीज़ को ख़त्म किया गया, क्योंकि हमारा नाम रजिस्टर्ड है, हम पूरा GST वगैरह में काम करते हैं, तो वैसा नहीं है। तो सर आप फूड के नाम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे ठेका बर्गर स्पेशल? एक्चुअली क्या है ना कि हमें चाय के अंदर कुछ ऐसी चीज़ रखनी थी जो हमारे कंसेप्ट से मैच करे। तो हमें एक कड़क चाय रखनी थी। कड़क चाय भी जो 30 से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं वो कड़क चाय पीते हैं। तो हमने कड़क चाय रखा, तो हमें लगा कि थोड़ा सा सिंपल है, तो हमने उसको करा देसी ठर्रा, जो हमारे कंसेप्ट से मैच करती थी, और उसको ब्रैकेट में नीचे दिखाया ये कड़क चाय। यानी कि अगर कोई बंदा चाय पीना चाह रहा है तो एकदम देसी ठर्रा लिखेंगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा कि एक्चुअल में चीज़ क्या है। तो हमने नाम भी दिया और उसका एक डेफिनेशन भी थी कि आपकी ये चीज़ ये है, वो चीज़ है। बाकी कोई भी नई चीज़ होती है जो हमारा खुद का USP होता है, उस पर हम थोड़ा सा नाम में काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फूड का नाम यूनिक रख दोगे तो बहुत बिकता है। यूनिक के साथ आपको ये भी देखना होता है कि लोग उस बात को समझ रहे हैं, क्या उस नाम को समझ रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर लोगों को ये समझ नहीं आए ये चीज़ क्या है तो वो लेंगे नहीं, और लेने से पहले 10 बार सोचेंगे कि हमारा पैसा खराब तो नहीं जाएगा। तो हमें डालना पड़ता है कि अगर देसी ठहर रहा है तो वो कड़क चाय है। तो सर आपकी जितनी भी फ्रेंचाइजी है उसमें में से आपकी खुद की दुकानें कितनी? हाँ, हमारे खुद के 2 आउटलेट हैं जो कि शादरा के अंदर ही है। बाकी हम दिल्ली में अब अपने और काउंटर्स खोल रहे हैं, जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ को। तो सर इसमें प्रॉफिट कितने का होता है? जैसे कि आपकी अदरक वाली चाय जो सबसे सस्ती है उसके अंदर प्रॉफिट कितने का होता है? देखिए, किसी भी फूड प्रोडक्ट या किसी बिजनेस के अंदर काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं कि आउटलेट का रेंट कितना है, स्टाफ सैलरी कितनी है, बिजली पानी ये सब कितना है। उसके बिहाफ पे ही प्रॉफिट मार्जिन्स निकलते हैं। कई जगह जिनके खुद के अपने आउटलेट्स होते हैं
रेंट नहीं देना होता तो उनका 50% का मार्जिन जाता है। अगर कोई रेंट पे रहता है तो उसका 30 से 35% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है टोटल सेल पे। तो वो कहीं ना कहीं मतलब आपके एक्सपेंस पे डिपेंड करता है। बाकी मैं मानता हूँ कि 35 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन रहता है। तो सर जो भी खाना बनाने में चीज़ें बनाने में मटेरियल आता है तो वो आप सीधा कंपनी से लाते हैं या आप यहाँ आसपास की दुकानों से ही लेते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हमारा खुद के प्रोडक्ट हैं, बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल हैं। कुछ हमारे ऐसे सिलेक्टेड ब्रांड हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, तो वो ही सब जगह हमारे सिलेक्ट रहते हैं। बाकी कुछ हमारे स्पाइसेस हैं, हमारी चाय पत्ती हैं, ये सब चीज़ें हमारी खुद की रहती हैं। अच्छा। और मैं भी इन्हीं के साथ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नए यूथ हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हेलो आकाश, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि हम यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, जब से पहले तो यूथ आजकल हम देखते हैं कि यूथ कहीं ना कहीं नशे की तरफ भी ज़्यादा जा रहे हैं। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग करते हैं या किसी भी तरह का नशीले पदार्थ का यूज़ करते हैं, जो कि गलत है। मैं ये मानता हूँ अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको अपने जीवन में एक चीज़ का एम बनाना है कि कभी भी आपको किसी भी तरह का नशे का काम नहीं करना, क्योंकि इस नशे की वजह से आपकी सोचने शक्ति, समझने की शक्ति जो होती है वो ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो एक तो जीवन में एम ये बनाए यूथ के, हमें जीवन में कोई भी किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करना, कोई गलत काम नहीं करना जिससे उनकी फैमिली, मम्मी पापा का नाम खराब हो। दूसरा एक ये एम बनाना है कि जीवन में जो मेहनत आपके माता पिताजी ने की आपको किसी मुकाम पे लाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, या जीवन में उन्होंने जो भी आपको किसी लायक बनाने के लिए संघर्ष किया है, आपको रिटर्न में उनको कुछ ऐसा देना है। यानी कि जीवन में कुछ अपने आप को इतना कामयाब बनाना है कि जो वो सपने आप आपके लिए सोचते थे आप उनको पूरा कर सके, उनको बात दे सके। जैसे मान लीजिए आपके माता पिताजी चाहते हैं कि मेरे बेटे की खुद की एक गाड़ी हो या खुद का एक मकान, तो इसके लिए आप मेहनत करें और सुख सुविधाएं अपने माँ बाप को प्रोवाइड किया जाए। और हमेशा पढ़ाई के साथ साथ आप जीवन में अपने लिए भी सोचें कि आप जीवन में क्या आपका फ्यूचर है, क्या आपको करना चाहिए। एंड देन जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में प्रैक्टिकली चीज़ों का यूज़ करें। ज़्यादा आजकल मैं मार्केट में देखता हूँ तो मोटिवेशनल का ज़माना है, लोग मोटिवेशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा बोलते हैं। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रैक्टिकली जीवन असल में क्या होता है। जी सर, ये तो आपने एकदम सही कहा था। बट सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, मतलब प्रॉब्लम फेस सब करते हैं, आपने जब आपने स्टार्टअप किया तो आपने कोई प्रॉब्लम फेस की? देखो, प्रॉब्लम तो बिल्कुल फेस होती है। दुनिया में हर इंसान को आपकी जो कामयाबी होती है वो दिखाई देती है, सुनाई किसी को नहीं देती। आज मान लीजिए कि एक BMW गाड़ी है, उस BMW गाड़ी में से अगर मैं उतरता हूँ और वो गाड़ी मेरे किसी दोस्त की है तो लोगों को ये लगेगा गाड़ी मेरी है, ठीक है। और ड्राइवर उतरेगा तो लोगों को लगेगा ये ड्राइवर है ना। तो कुल मिला के ये होता है कि लोग हमेशा कामयाबी को देखते हैं। हर इंसान, जो भी इंसान अपनी दुनिया में कामयाब है, ज़िंदगी में कामयाब है, उसने अफकोर्स मेहनत की है, स्ट्रगल किया है। क्योंकि कोई भी बिना मेहनत करे, स्ट्रगल किए कोई भी इंसान कामयाब नहीं होता, इनफैक्ट बिजनेस में। और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपकी कोई सिक्योर जॉब है तो आप अपनी सिक्योर जॉब पे ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि ये बिज़नेस आप कर सकते हो तो उस बिज़नेस में आप ज़रूर जाएं, पहले उस बिज़नेस की जांच पड़ताल करें। आपको लगता है आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं तो ही उस बिज़नेस को आप करें। तो सर आपने आगे का क्या सोचा है? हाँ, आगे का तो बहुत बड़ा प्लान है। एक्चुअली मैं अपनी कंपनी को, अपने चाय ठेका ब्रांड को स्टारबक्स बनाना चाहता हूँ। जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टारबक्स में अपने आप में एक क्लास है, तो हम चाय की दुनिया में एक अलग स्टारबक्स बनाना चाहते हैं। और अफकोर्स हम बना देंगे, हमारे पे बहुत अच्छी टीम है, काफ़ी वैल्यूबल लोग हैं और मेरे काफ़ी ऐसे टीम मेंबर जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। और आने वाले टाइम में आप ही देखेंगे चाय ठेका एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम बनेगा, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आप जैसे लोग हैं जो हमको अप्रिशिएट करते हैं, बिल्कुल करेंगे। जी सर, मैं भी चाहता हूँ। मेरा नाम सुहेल है और मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सर सेकेंडरी स्कूल से। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि आपने चाय ठेका ही क्यों खोला? हेलो सुहेल। हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये स्टार्ट ऐसा हुआ था कि मैं एक गारमेंट्स कंपनी में जॉब करता था एज ए सेल्समैन। तो मेरा एक साथी था, वो भी जॉब करता था। तो मंदी का दौर था, तो क्या हुआ था कि हमारे में से एक बंदे को जॉब छोड़ना था। ये ऑफर था कि भाई आप में से कोई एक बंदा देख लो, क्योंकि
काफ़ी मंदा है, तो हम दोनों कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अब उसके छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैंने बोला ठीक है तू यहाँ काम कर, मैं अपना कहीं और देखता हूँ। देन मेरे को एक कंपनी से ऑफर आया जो कि ओखला में था, पर आपको पता है शाहदरा से ओखला जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो सब कुछ हो गया, बट मुझे नहीं लगता कि मैं डेली यहाँ पे अप डाउन कर पाऊँगा, क्योंकि अपने आप में पैसा लगता है, जो इतना पैसा नहीं था डेली 250-300 रुपये हम दे पाएँ। तो मेट्रो के दौरान मैंने एक कंपनी देखी जो काफ़ी बड़ी थी, और वो एक कॉफ़ी की कंपनी थी। तो मेरा मन था कि मैं वो कॉफ़ी पीऊँ, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, मैं उसे नहीं बियर कर सकता था। पर मेरे दिमाग में वहीं से आया कि जैसे ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है कॉफ़ी का, क्या हम चाय का कोई ऐसा कंसेप्ट बना सकते हैं। तो मेरा दिमाग में वहीं से वो चीज़ आई थी, बट मेरा कोई ऐसे कैफ़े वगैरह बनाने का नहीं था। मेरा कंसेप्ट था क्लाउड चाय का काम करने का। एटलीस्ट हम जगह जगह आउटलेट्स पे, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में जा के चाय को सप्लाई करें। ठीक है, तो उसकी हमने पूरी प्लानिंग करी, घर में बात की, कई लोगों को बताया। कई लोग इस काम को छोटा समझते थे या वो नहीं समझ पाते थे कि मेरा क्या विज़न, मैं समझा भी नहीं पाता था। देन वो एक अलग बात है। तो फैमिली में बात की, भाई से बात की, देन फैमिली की सपोर्ट रही, तो हमने उस चीज़ को बनाया, काम किया, स्टार्ट किया। पैसे नहीं थे तो मैंने अपनी माता जी के और वाइफ के गहने को गिरवी रख के मैंने काम स्टार्ट किया था। कोविड के दौरान आउटलेट हमारा बंद हो गया था, मैंने आपको बताया था। फिर हमने दुर्गापुर चौक से स्टार्ट किया था। स्ट्रगल काफ़ी था, जो पैसा लगाया था कोविड के दौरान सारा जीरो हो चुका था। फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे थोड़ा सपोर्ट करके दोबारा पैसा दिया और हमने स्टार्ट किया था। तो मुश्किलें, स्ट्रगल तो जीवन में रहती हैं, एक बड़े आदमी के साथ भी रहती है, छोटे आदमी के साथ भी रहती है, और मुश्किलों के बाद ही आपको कामयाबी मिलती है। आपको बने बनाया घर कभी नहीं मिलेगा, आपको घर बनाना पड़ेगा। एक अच्छी सोच से, समझ से ठीक चीज़ें बनती हैं, आपकी खुद की हिम्मत से बनती हैं। तो अपनी हिम्मत को बनाए रखें और काम करते रहें, कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। होता फिर हाँ बिल्कुल, देख हाँ आज भी है और हमेशा रहेगा। आप जब किसी भी बिजनेस को आप करते हो, जीवन में कोई भी आप काम करते हो, अगर आपकी फैमिली का सपोर्ट रहता है तो आप भी इस बात को समझते हो कि आप उस चीज़ में कामयाब रहते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत हुनर है, आपके पास सब कुछ है, बट अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो शायद आप कामयाब नहीं हो सकते। बट अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है, आपके माँ बाप, आपकी भाई बहन सब आपके साथ हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप नाकामयाब। तो फैमिली का सपोर्ट है, और आज मैं जो भी कुछ हूँ, अपनी फैमिली, अपने टीम मेंबर, अपने वो सभी लोग जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया और हमें तक यहाँ पे लाए, आप जैसे लोग जो हमारे पास आते रहते हैं, आप भी लोग आते रहते हो, तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। सो थैंक्स। मेरे को ये पूछना था कि चाय के तो और भी कैफ़े और ब्रांड है, जैसे MBA चाय वाला, चाय सुट्टा बार, तो आप उससे कंपटीशन कैसे करेंगे? हाँ देखिए, कंपटीशन एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है। इससे ये पता लगता है कि कौन क्या बेटर है, और ये मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो और अच्छा काम करें, हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी अलग चीज़ है, वो उनकी एक अलग चीज़ है। तो कंपटीशन में आपको ये देखना होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटर है, आप उससे क्या बेटर कर सकते हो। और मैं ये मानता हूँ कि कस्टमर्स को ये नहीं देखना कि कंपनी की क्या स्टोरी है, ऑनर की क्या स्टोरी है, या क्या है क्या नहीं है। ऑन द एंड मोमेंट पे लोगों को आपका फूड प्रोडक्ट चाहिए, आपका प्रोडक्ट चाहिए। अपने प्रोडक्ट पे काम करते रहें, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाएं, सर्विस लोगों तक अच्छी पहुंचाएं, ये आपकी USP बनती है, और इस चीज़ पे काम करें आप। सर, आपने कौन सी यूनिक चीज़ करी जो आपको लगता है कि इसकी वजह से हमारा काम आगे बढ़ा? हाँ, सबसे बड़ा क्या है कि हमने खुद का रेसिपी जनरेट किया। चाय बनाने की अपनी अलग विधि हमने तैयार की कि हम चाय को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, टेस्ट मेंटेन कर सकते हैं। तो हम उन चीज़ों पे हमने काम किया। दूसरा, अपनी पैकेजिंग मटेरियल पे हमने काम किया, और अपने कंसेप्ट पे काम किया जिससे लोग आए तो उन्हें फैमिलियर फील हो। और काफ़ी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे इन हाउस बनते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा बेटर रहता है। और हम काम करते हैं QSR मॉडल पे, कहते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। हम जो भी चीज़ ऐसी करते हैं तो हम सोचते हैं कि कम से कम समय कंज्यूम हो। तो ये चीज़ कर रहे हैं, वो बेटर लगती है हमें कि बेटर होनी चाहिए। सर, अब तक आपने कौन कौन सी यूनिक चीज़ें करी अपने चाय ठेके में? हाँ, हम काफ़ी क्रिएटिविटी पे काम करते हैं कि हम आउटलेट के अंदर ऐसी क्या चीज़ लगा सकते हैं जो लोग देख के
थोड़ा सा अचंभित हो के, अब जैसे हम अपने सभी आउटलेट्स पे सेल्फी पॉइंट्स लगाते हैं जिससे हमारी ऑटोमेटिक मार्केटिंग होती है। थोड़ा सा हैप्पीनेस फील कराने के लिए अपने कंसेप्ट को बना के रखते हैं। दूसरा, थोड़ा चाय से रिलेटेड शायरी का हम यूज़ करते हैं अपने आउटलेट्स पे, जिससे लोग पढ़ते तो उनके थोड़ा सा अच्छा फील होता है। देन हमारा पूरा कोशिश रहता है कि हम अपने आउटलेट में फैमिलियर फील बना के रखें, जिससे फैमिली, कपल्स, यार दोस्त, ये सब चीज़ लोग भी आएँ। एंड देन अभी हमारे कंसेप्ट में एक नई चीज़ क्या है कि आप हमारा अगर QR कोड स्कैन करेंगे हमारे सोशल मीडिया का, तो आपको ऑटोमेटिक एक फ्री चाय मिल जाएगी। और यही है, बाकी हम कुछ चीज़ों पे और काम कर रहे हैं। हम प्रीपेड चाय के कंसेप्ट को मार्केट में लाना चाहते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक है, बट वो थोड़ा सा अपना अंडरस्टूड प्लान है, तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। मार्केटिंग में क्या किया है? हाँ, मार्केटिंग में तो मार्केटिंग हमारी होती रहती है सोशल मीडिया वगैरह पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या यूट्यूब वगैरह पे ऑटोमेटिक होती रहती है। यूट्यूबर्स आते हैं, काफ़ी हमारे बारे में चीज़ें हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ से पता चलेगा। बाकी हमारा डिजिटल मार्केटिंग डे बाय डे होता ही रहता है। सर, आपने बहुत ही मुश्किल समय में अपना चाय ठेका स्टार्ट किया था। लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ होगा, तो उस नुकसान से आपने रिकवर कैसे किया था और क्या क्या किया था? देखिए, नुकसान जब आप एक ग्रोइंग एज में होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता लगता है कि आपका जो नुकसान हुआ था उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। नुकसान से ही आपको प्रॉफिट का पता चलता है कि आपका वो नुकसान हुआ था वो दोबारा ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो वो हुआ था तभी तो आपको पता लगा है। तो नुकसान फायदा ये सब चीज़ बिजनेस में चलती रहती है, पर जैसे जैसे आप ग्रोइंग करते रहते हैं तो आपको पता रहता है कि आपका यहाँ नुकसान है तो आपको नहीं करना। नुकसान तो हुआ था, उसकी रिकवर भी कर लिया, तो वो करना जरूरी भी है। सर, वैसे तो सबका यही रहता है कि प्रैक्टिकल करके ज़्यादा समझ में आता है, तो वैसे आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा सीखने को मिली, जो आपने सीखा है अब तक? देखिए, मैंने इस चीज़ के अंदर एक ही चीज़ देखी कि प्रैक्टिकल जीवन ज़्यादा अच्छा रहता है। प्रैक्टिकली आप कोई भी जीवन में काम करना चाहते हो तो उसके लिए पैसा चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करने जा रहे हो और कोई आपको सपोर्ट करेगा, कोई भी नहीं है। इवन गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपना स्टार्टअप करो, हम आपको ये सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं ऐसा होता। या तो आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको पैसा मिलता है। अब जब आप ऑलरेडी कर ही रहे हो तो आपके पास, आप तो चला ही रहे हो ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, बट मुझे पता उन लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कोई ऐसी स्कीम निकाले जो लोग कुछ करना चाहते हैं और उन पे पैसों की दिक्कत है, तो कोई भी ऐसा रास्ता निकाले जिससे वो भी अपने कुछ कर सकें। क्योंकि कई लोग हैं ऐसे, हम मिलते रहते हैं कि वो काफ़ी उनके आइडियाज अच्छे हैं, बट मुझे लगता है वो नहीं कर पाते पैसों की वजह से। तो सर, बिजनेस के लिए क्या जरूरी होता है? यूनिकनेस, पैसे, या नहीं कोई नया आइडिया? देखो, सबसे पहले तो पैसा चाहिए। जब पैसा आता है तो एक कहावत है विटामिन एम, तो विटामिन एम होता है विटामिन मनी। तो पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आपको ये देखना है कि आप लोगों की प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व कर रहे हो। आपके बिजनेस में वो ऐसा पॉइंट है जो लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। और यूनिकनेस तो अपने आप में बहुत ज़रूरी होती है किसी बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो तीनों चीज़ें अपने आप में ज़रूरी है। थैंक यू सर, हमें अपना टाइम देने के लिए।